कवित्री इस कविता में कहती है कि वो एक दिन अपनी माँ के यहाँ मिलने जाती है अपने पियर में, शादीशुदा ये पियर मिलने जाती है और कुछ दिन वहाँ रहती है और फिर पियर से वापस आ रही है अपने ससुराल। तो रास्ते में एयरपोर्ट तक अपनी माँ को भी कार में बिठा के ले जाती है। वह एयरपोर्ट से मैं हवाई जहाज़ में बैठ जाऊंगी और ये जो माँ ये वापस ले जाएगी। तो ये युवा है और इसकी माँ बूढ़ी है, बगल में इसकी माँ बूढ़ी है जो बैठी है, ये इसके चेहरे की तरफ झाँकती है। तो देखती है कि 66 माई मदर एट 66 कविता का नाम है। मेरी माँ 66 साल की। तो 66 साल की उम्र में क्या होता है, आदमी के चेहरे पे झुर्री आ जाती है, बुढ़ापा आ जाता है। और आजकल उम्र ही कितनी बची है। तो कह रही है कि मेरी माँ 66 साल की है और इसका जो चेहरा है मुरझाया हुआ है, बूढ़ी है, बीमार है, पीला पड़ गया चेहरा, ये कभी भी ख़त्म हो सकती है। इसको डर लगता है, ऐसे विचारों से इसका दिमाग ख़राब हो जाता है। तो ये बाहर की तरफ झांकने लगती है। बाहर की तरफ देखती है तो बच्चे घरों से बाहर जा रहे हैं और पेड़ भागते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे करते हुए तो ये जो बच्चे बाहर भागते हुए नज़र आते हैं, पेड़ तेज़ गति से मूवमेंट करते हुए नज़र आते हैं उस कार से, वो देखते हैं कि इसकी माँ का जो चेहरा है ना, ये पीले चंद्रमा के समान है, मतलब बीमार है। अब ये एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, वहाँ सिक्योरिटी चेक होता है। उसके बाद में ये अपनी माँ से गले लगती है और कुछ नहीं कहती है, बस देखती जाती है। तो ये एक भावनात्मक कविता है जो ये सिखाती है कि माता और बेटी में कैसा पवित्र प्रेम होता है। अब इसको देखते हैं। माई मदर एट 66 इज ए टचिंग पोएम बाय कमला दास अबाउट लव, एजिंग एंड सेपरेशन। कवित्री का नाम कमला दास है। ये कविता प्रेम, बढ़ती उम्र और अलगाव, अलग होने से संबंधित है। आपके 12th क्लास में रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट ये सब आते हैं, एक्सप्लेनेशन आती है, व्याख्या। तो उसमें क्या करना पड़ता है कि आपको वो एक कविता के 2-4 लाइन देगा, उसमें बोलेगा कि इसकी सेपरेशन की व्याख्या कर दो। तो आपको उसमें 3 चीज़ें लिखनी होती हैं। पहले लिखना पड़ता है रेफरेंस, उसके बाद लिखना पड़ता है कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद में लिखना पड़ता है एक्सप्लेनेशन। रेफरेंस में लिखा जाता है कि कौन से पार्ट से किस कवि ने ये पंक्ति लिखी। कॉन्टेक्स्ट में लिखा जाता है कि ये पंक्ति किस मामले में है। और एक्सप्लेनेशन में उन पंक्तियों को विस्तार से वर्णन किया जाता है। इसलिए इसमें एक्सप्लेनेशन जब लिखाते हैं बोर्ड में, एग्ज़ाम में, तो उसमें कवि का नाम और पाठ का नाम अनिवार्य रूप से लिखना पड़ता है। यदि आपको यही नहीं पता है कि ये जो लाइन है ये कौन सी कविता की है और इसका लेखक कौन है, तो वो प्रश्न गलत होगा, नंबर कटेंगे। इसलिए प्रत्येक कविता के लेखक का नाम रटना है। और पाठों के लेखक का नाम मत रटो, लेकिन कविता के लेखक का नाम रटना है। द पोएट डिस्क्राइब्स हर फीलिंग वाइल ड्राइविंग हर विद मदर फ्रॉम द एयरपोर्ट। तो कवि है अपनी फीलिंग के बारे में बता रही है कि मैं जब एयरपोर्ट जा रही थी मेरी माँ के साथ, तो कैसी मेरे को अनुभूति, फीलिंग हुई। सी नोटिसेस हर मदर्स फ्रेटिलिटी एंड वाइट हेयर एंड फील्स द पेन ऑफ एजिंग। वो अपनी माता की कमज़ोर शरीर, सफ़ेद बाल और बढ़ती उम्र के बारे में चिंतित है। द जर्नी मेक्स हर रियलाइज दैट लाइफ इज़ शॉर्ट एंड टाइम पासिस क्विकली। ये यात्रा इस चीज़ को महसूस कराती है कि जीवन छोटा है और समय बहुत तेज़ गति से बह रहा है। लुकिंग एट हर मदर सी रिमेंबर्स हर ओन चाइल्डहुड एंड द केयर हर मदर गेव हर। माँ को देखती है तो इसको उसको पुराने दिन याद आ जाते हैं, किस प्रकार से माँ ने इसको पाला था, कैसे बड़ी हुई थी। लुकिंग द पोएट एक्सपीरियंसेस फियर ऑफ लूजिंग हर मदर वन डे। तो जो कवि है उसको डर लगता है कि एक दिन ये माँ मर जाएगी। सी कंपेयर्स हर मदर्स फेस टू टेंडर वाइट क्लाउड एंड सी सैडनेस एंड इनएविटेबली इन हर एक्सप्रेशन। तो इसके जो कविता का जो इस कवि की माँ का जो चेहरा है वो
बादलों से या फिर चंद्रमा से कंपेयर करती है। द सिंपल जर्नी इवोक्स ए डीप सेंस ऑफ लव, नॉस्टैल्जिया एंड सॉरो। ये छोटी सी सामान्य जो यात्रा है ये प्रेम, याद आना और दुख को प्रकट करती है। इट शोज द रीडर द वैल्यू ऑफ फैमिली बॉन्ड्स एंड द पैसेज ऑफ टाइम। ये कविता परिवार के बंधन और समय को बीतते हुए दिखाती है। द पोएम इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन इमोशंस एंड चेरिशिंग लव्ड वंस व्हाइल दे आर विद अस। कि जब परिवार के सदस्य साथ होते हैं तो कैसा महसूस होता है, ये इसमें बताया गया है। द पोएम इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन इमोशंस एंड चेरिशिंग लव। द पोइट्स ऑब्जर्वेशन एंड फीलिंग्स आर जेन्युइन एंड हार्ट टचिंग। कवि का जो क्या फीलिंग है ये सब बताए इसमें, दिल को छूने वाली बात है। द लेसन टीचेस अस टू अप्रिशिएट पेरेंट्स, रेस्पेक्ट एजिंग एंड अंडरस्टैंड दैट लाइफ इज फ्रेगाइल। इस पाठ में माता पिता का सम्मान करना, बढ़ती उम्र का ख्याल करना और जीवन क्षणभंगुर है इसके बारे में बताया। इट इज़ ईजी टू रीड एंड लीव्स ए लास्टिंग इमोशनल इम्प्रेशंस ऑन स्टूडेंट एंड रीडर्स अलाइक। तो इसमें क्या होता है कि विद्यार्थियों के ऊपर बहुत बढ़िया छाप होती है कविता, ये बात है।